संविधान के बारे में क्या जानते हैं? इस संविधान पर चर्चा के नाम पर पार्लियामेंट में केवल राजनीति की गई। बार बार रटते तो भगवान मिल जाते। अंबेडकर अंबेडकर को भगवान कैसे बना देंगे आप? कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अभी जब संविधान पर चर्चा शुरू हुई, उससे आप भागने की कोशिश किए। कांग्रेस का जो बेसिक वोट था, अगड़ा, कुछ पिछड़ा, टोटल दलित और मुस्लिम, ये क्षेत्रीय छत्रपों के बीच पट गया। देश भर में संसद के बाद अब यूपी में भी अंबेडकर को लेकर लगातार विवाद शुरू हो गया है। हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अंबेडकर के नाम पर घिरते नजर आ रहे हैं और इसका फायदा धीरे धीरे कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी उठाना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में जहां कांग्रेस लगातार अंबेडकर के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है, तो आज यूपी में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंबेडकर के नाम पर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी नेता सदन ने बिना किसी भाषण के सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इतना हंगामा और शोर शराबा आज हुआ है, जिसको लेकर लगातार विवाद भी जारी है और गतिरोध भी जारी है। हालांकि तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा लाजमी है। इस मुद्दे पर भी हम बात करने के लिए यूपी विधानसभा के सदन में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पैनल मौजूद है पत्रकारों का, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता है और क्या इस मुद्दे के सहारे विपक्ष अपने आप को संजीवनी की तरह देख रहा है इस मुद्दे को और वापस दोबारा इस मुद्दे को जीवित करके भाजपा को घेरने की कोशिश कर पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पंकज जी हैं। सर, क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा वाकई में भाजपा के लिए एक मुसीबत बन रहा है या बार बार भाजपा इससे बचने की कोशिश कर रही है? देखिए, भाजपा को बचने का सवाल नहीं है। भाजपा ने संविधान दिवस पर एक नई परंपरा डाली, चर्चा की और 75 साल पूरे हुए, एक अच्छी चीज़ है और इसको उसी रूप में लेना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का है कि पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं में जिस तरह के सदस्य जाते हैं और जो चर्चा कर रहे हैं, मैं तो पार्लियामेंट की बात के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग संविधान की बात की है, उस संविधान पढ़े भी हैं, संविधान के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, इस पर एक तरह से दुख होता है। इस संविधान पर चर्चा के नाम पर पार्लियामेंट में केवल राजनीति की गई और राजनीति भी बिल्कुल हल्के और सतही क्रम की हुई है। मुझे याद है पार्लियामेंट की जब हम लोग सुनते थे, तब टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन जो पढ़ते थे अखबारों में ही, तो एक गरिमा होती थी। क्या बोलते हैं, नेता सांसद जो है अपने लेख भेजते थे कि हम कुछ अंश आप लगा दीजिएगा, और उसमें इसी विधानसभा में मुझे याद है कि कई सीनियर विधायक इसी प्रेस रूम में आते थे, एक दिन पहले आते थे, सुबह भी आते थे, फ़ोन करते थे कि आज किस विषय पर अखबार पढ़ेंगे, मुझे क्या विषय पर बोलना है, क्या हमें नोटिस देनी है, क्या करनी है। बैठ करके विधायक और पत्रकार चर्चा करते थे और उस पर अच्छी बहस होती थी। मैं उन दौर को देखा है और हम पार्लियामेंट का तो मानक था, कोई बेल में नहीं जाता था उस टाइम। आज तो पार्लियामेंट को जिस तरह से गंदी राजनीति का शिकार बना दिया गया और पार्लियामेंट में मारपीट, धरना पर, बेल में जाने की परंपरा नहीं थी। मारपीट तो यूपी विधानसभा से शुरू हुई और यह 2-3 दशक मानिए 89 से जो बदलाव आया राजनीति में, उसने चर्चा को किनारे कर दिया और इस तरह से हंगामा और मारपीट की घटनाओं को बढ़ावा दिया। एक नेता नहीं रहे, बड़े नेता थे, संघर्षशील थे, लेकिन इसी विधानसभा में उन्होंने कहा था कि चर्चा 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 नहीं करनी चाहिए, मेज पर चढ़ जाओ, मारपीट करो और इससे खबर बनती है। मुझे याद है कि हम कुछ पत्रकारों ने बड़े अखबारों के यह प्रयास किया, जब बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगे, मेज पर चढ़ने लगे, रिपोर्टर्स को मतलब जो विधानसभा के रिपोर्टर है उनको धकेलने लगे, जब हंगामा कर ले खबर छपने के लिए, नाम कि हमारा चेहरा दिख जाए, हमारा नाम देख ले पत्रकार, तो हम लोगों ने कहीं बहुत दिन तक बहिष्कार किया कि जो लोग मेज पर चढ़ेंगे उनका नाम हम लोग कतई नहीं छापेंगे। उसका परिणाम हो कहते भी रहे, तो हम लोग कहते मेज पर चढ़ने वालों का नाम नहीं छपा जाएगा। और हम लोगों ने कई सदन में की प्रक्रिया में यह प्रयास किया और नहीं छापा, बड़े अखबारों में नहीं छपते थे नाम, तब जाकर लोग शांत हुए।
तब धरना। लेकिन वो जब नेताओं की मानसिकता इस तरह का हो, जिस दल के नेता जिस बात है, तो वही हाल तो वही है। अब कांग्रेस में इतने बड़े दिग्गज पढ़े लिखे योग्य अब भी हैं, ये हम नहीं कहते कि नहीं हैं, लेकिन किन लोगों ने चर्चा शुरुआत की, कौन लोग कैसे हैं और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यदि ठीक है राजनीति होती है, शुरुआत किया राजनाथ सिंह ने, जो संविधान चर्चा में जो कमियां थी उजागर किया, सत्तारूढ़ दल ने किया, नेहरू की बात हो चाहे किसी का हज संवेदन का। लेकिन अब इस तरह की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हमारी आलोचना हो गई या ये हो गया तो हम ये करेंगे। आप देखिए, अब एक बात गलत हो गई, निकल गई एक सामान्य प्रक्रिया में। लेकिन अमित शाह को क्या ये बोलना चाहिए था कि जो लोग अंबेडकर रट रहे हैं, ना भगवान का नाम लेते तो न स्वर्ग मिल जाता यहीं पर? नहीं, यही मैं बात कहने जा रहा था जो आपने पूछ लिया। अंबेडकर शाह के मुंह से अब बात निकली गई ये कहावत में, लेकिन उनका इशारा अब कांग्रेस उसको चले, कांग्रेस से उसे कोई मतलब नहीं। ये बात सही है कि दलित वर्ग के लिए, चाहे जो पिछड़ा वर्ग है चाहे जो कुछ है, पिछड़ा वर्ग तो अम्बेडकर को नहीं मानता, लेकिन दलित वर्ग मानता है, उनके लिए वो भगवान है। जिसको भगवान उसे कहता है कोई भी समाज जिसमें उसकी आस्था होती है। तो जो बात उत्थान अपने को आरक्षण पाया ये पे, वो उसके लिए तो भगवान है ही, यह शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक आस्था की कि 100 बार अम्बेडकर का जो शब्द निकला हमेशा, वो उचित नहीं था। वो भगवान वो कांग्रेस ने उस दलित वर्ग को अपने ऊपर ले लिया। कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस का एक पूरा नेटवर्क जो है, वो पूरा नेटवर्क जो है हिंदू आस्था के खिलाफ बोलने का है। अब उसने दलित वर्ग को नहीं देखा और कांग्रेस ने उसको अम्बेडकर से जोड़ करके संविधान की आलोचना करने, संविधान के विपरीत बता दिया। दलित वर्ग के लिए अम्बेडकर भगवान हैं, हो सकते हैं, लेकिन सामान्य कांग्रेसियों के लिए तो कांग्रेसियों को हिंदू आस्था सनातन धर्म के विपरीत बोलना है। यह भाव उनको एक मौका मिल गया आलोचना करने का, विरोध में बोलने का। धन्यवाद। ये थे विजय शंकर पंकज, जिन्होंने बताया कि आस्था के विरोध में ही कुछ नया करने के जोश में कांग्रेसी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लगता है कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर दिवस यानी अंबेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं दी और वामसेप ने उसका गठन कर दिया उसी दिन, उसी के विरोध में, उस कांग्रेस को आज अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करनी चाहिए? तो वोट की राजनीति है ये, तो वोट दलित वोट चाहते हैं, टूटा हुआ है इनसे। अभी जोड़ने का एक बहाना मिल गया इनको, एक मौका मिल गया, एक माने इनको मुद्दा मिल गया। अब उसको जितना भुना लेंगे, जहाँ तक ले जाए खींच के। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक वरिष्ठ कांग्रेसी जो बात कह रहे हैं बार बार कि एक वरिष्ठ भाजपा के सांसद को धक्का दे दिया, फिर वो एडमिट हो गए, उनको चोट आई, तो क्या राजनीति के लिए संसद में अब इस स्तर के लिए जगह भी बची है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करके अपने आप को टीवी पर दिखाना, अपने आप को आगे बढ़कर प्रस्तुत करना, ये क्या राजनीति को नीचे ले जा रहा है या फिर हमें आने वाली वही दृश्य आज यूपी विधानसभा में भी दिखा? अरे बहुत नीचे ले जा रहा है। ये संसद की चर्चा या संसद के नेताओं का जो एक गरिमा थी संसद की, वो कहाँ रही अब? राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, आप तो देख ही रहे, वायरल हो ही रहा है। तमाम जनता जन माने हर आदमी समझ रहा है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। राहुल गांधी की क्या राजनीति है, आज तक कोई समझ नहीं पाया कि राहुल राजनीति कर क्या रहे, चाहते क्या है। तो लेकिन अमित शाह ने जो किया वो क्या सही है कि वो अगर कह रहे हैं कि बार बार अंबेडकर जपने से क्या फायदा? आदमी भगवान हो सकता है? बताइए, आदमी भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कोई मान भी रहा है आदमी को कोई भगवान, तो वो गलत मान रहा है। भगवान तो भगवान है, और आदमी हाँ श्रेष्ठ है, पूज्य है, उनके श्रद्धा है उन पे, अम्बेडकर पे, दलितों का, लेकिन भगवान उन्होंने गलत नहीं कहा। अमित शाह ने जरा सा भी कोई भी गलत नहीं कहा कि बार बार रटते तो भगवान मिल जाते। अम्बेडकर को भगवान कैसे बना देंगे आप, बताइए? ये नहीं कोई गलत। ठीक है, कुछ लोग की अपनी मर्जी है। कुछ लोग बताते हैं कि अगर कांग्रेस चाहती तो शायद विकास के मुद्दे पर भी चर्चा करती, लेकिन अंबेडकर को मुद्दा बना करके उन्होंने अपने खुद के भविष्य यानी राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ी चर्चा को जन्म दिया, जिसका स्पेस अब फिलहाल संसद में दिख भी रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक राजपूत जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुद्दा वाकई में रिवाइवल का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? अगर उसे लगे कि ये मुद्दा मुफीद है तो वो इसी को लेकर आगे बढ़ेगी,
चूंकि कई दिनों से संसद में अंबेडकर मुद्दा चर्चा में है, जब से अमित शाह ने बयान दिया है और उसका असर अब लखनऊ, यूपी विधानसभा जैसी जगहों पर भी दिखने लगा है। देखिए, पिछले एक दशक से ज़्यादा हो रहा है जब सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता में जो कांग्रेस विपक्ष में आई है और कमज़ोर से कमज़ोर होते हुए आगे चली गई है, तब से उनके यहाँ कुछ मुद्दों का, कुछ विषयों का संकट है। और उस संकट के चक्कर में ये जो संविधान का विषय है, इसे तो लेकर के उन्होंने एक डायरी बना के उसमें संविधान लिख करके, पुस्तक बना करके, अंदर खाली ब्लैंक करके जो चीज़ें हमारे आप सबके सामने उजागर हुए वो किया उन्होंने। तो जो संविधान की बात है पूरे चुनाव में लेके चले कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और अभी जब संविधान पर चर्चा शुरू हुई उससे आप भागने की कोशिश किए। अभी हम सबने देखा है, गृह मंत्री ने संसद में संविधान में संशोधनों तरह तरह के किनको इंगित करके, किसको फोकस करके किए गए थे, वो सब किए, उसे बिलबिलाई हुई थी कांग्रेस। और कांग्रेस ने जब बिलबिलाई तो उस स्थिति में जब चर्चा, जिन संसद सदस्य किस लिए जाता है, चर्चा करने के लिए जाता है, आप उसको छोड़ करके बाकी सब करने के तैयार हैं। अमित शाह की जो लाइन है उसे पूरी तरह सुन तो लीजिए, उसे आराम से, उन्होंने बहुत आराम से कहा है कि अच्छा, सीधी सी बात है, अभी आदरणीय विजय जी ने कहा है, वरिष्ठ हैं, बहुत आराम से कहा है कि भगवान नहीं हो सकते, पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष हो सकते हैं, और कुछ और भी, उनको जितना सम्मान किया सम्मान है। और इसमें कोई शक नहीं, जो आज हम जिससे देश रेगुलेट होता है, जिस संविधान से देश रेगुलेट होता है, उस संविधान के तहत ही व्यवस्था है, उसे न मानने के बजाय बाकी सब करने को तैयार हो रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो राज्यों में जो चीज़ें जा रही हैं, जैसे यहाँ था, यहाँ समाजवादी पार्टी का संविधान से क्या लेने देना है? कभी उन्होंने कुछ किया है क्या? कभी किसी, बताइए, कभी संविधान संरक्षण जैसी बातें कही हैं, उन्होंने किस किस पर हमला नहीं किया है? तो जब ये सब है, तो फिर उनका सब बेईमानी है, ये जो संविधान को लेकर के दूसरे लोगों द्वारा, उनके यहाँ तो विषय की परेशानी थी कि उनके क्या चाहिए, क्योंकि उसके बाद अभी वो हारे, क्या नाम है, हरियाणा हारे, राजनीतिक, एक्चुअली वो पॉलिटिकल जो डिफीट मिल रही है उससे अकुलाहट है कांग्रेस के अंदर। और उससे एक क्षण कोई भी, जैसे होता है कि कॉमा फुल स्टॉप में जैसे कोई एरर हो जाता है, हमारी और आपकी कॉपी लिखने में हो जाता है, उसको लेके ब्लंडर करने की योजना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। फिर हम यही कहना चाहते हैं, संसद सदस्य हो चाहे विधायिका हो, इनका काम सिर्फ और सिर्फ चर्चा और संशोधन, जनता के अनुरूप चीज़ों करने के लिए है। ये जो चीज़ें हुल्लड़ और जो धक्का, मतलब अब राहुल गांधी अगर किसी उसके मार्शल आर्ट के क्वालिफाइड हैं और किसी को गिरा देंगे, सब जानते हैं कि उनके द्वारा करने के बाद क्या चोट होगी, और गंभीर रूप से घायल हैं दोनों के दोनों सांसद। लेकिन ये भी तो लगता है कि भाजपा इस मुद्दे पर बैकफुट पर आती दिख रही है, लगातार वो बचना चाहती है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, ना सदन में ही बोलना चाहती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अमित शाह को कि हम संसद में जिस तरीके की बात मैंने कही है, हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, अंबेडकर हमारे लिए सर्वोपरि, मतलब एक सफाई उन्होंने दी है। तो क्या ये सफाई जरूरी थी फिर, अगर वो गलत नहीं थे? देखिए, जब कहा ना कि जब आउट ऑफ कॉन्टेस्ट लेकर के जब उन्होंने उसी को लेकर उड़ चले, और उस चीज़ के लिए फिर सदन व्यवस्थित नहीं हो रहा है, सदन में सुनने की बात नहीं हो रही है, तो आपको बात तो बतानी पड़ेगी ना, देश के अंदर कोई चीज़ चले। और जब इसी विषय को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात आ रही है, तो दूसरे बात अपनी क्यों नहीं कहेगा? वही बात अमित शाह ने अगर कल अपने पार्टी फोरम से ये भी महसूस कराया कि हमारे यहाँ संविधान को लेकर के कोई विषय डिफरेंस है ही नहीं, अंबेडकर जी को लेकर कोई डिफरेंस है ही नहीं। जब इतना क्लैरिटी के साथ आदमी ने कह दिया हो, तो फिर उसके बाद है नहीं, और उनको अधिकार है, जब आप कोई भी र्यूमर बना रहे हैं या कोई भी गड़बड़ी कर रहे हैं या कुछ और भ्रम फैला रहे हैं। एक्चुअली कांग्रेस के यहाँ लंबे समय से फिर वही हो रहा है कि कांग्रेस में जो ब्लैंक बन रहा है ना उन चीज़ों को लेकर के, और वो चाह रहे हैं कि सुगुफा मिल जाए हम ले उड़ेंगे। कांग्रेस ने लंबे समय बिना किसी व्यवस्था के हवा में तीर चलाए और कभी कभी लग गए आते थे, अब वो यही हो रहे, अब वो कुछ मुद्दे हैं, जनता से चीजें जा रही हैं, तो परेशानी होगी। लेकिन लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के नेता बड़े स्तर पर जमीन पर दिखना चाहते हैं, जमीन पर प्रदर्शन देखना चाहते हैं, हाथरस गए और तमाम जगहों पर वो खुद गए। मैं बता देता हूँ, देखिए, एक्चुअली सिंबॉलिक चीज़ें नहीं की जाती हैं, राजनीति में लंबे समय यात्रा करनी पड़ती है और उसमें धैर्य रखना पड़ता है। आप शॉर्टकट पकड़ेंगे तो वो आपके सफल नहीं होगा, शॉर्टकट में आगे हो सकता है, फिर जो शॉर्टकट पकड़ा है वो कितनी दूर यात्रा ले जाए। जैसे आप आज की तारीख में गूगल से आप शॉर्टकट के कहीं आपने ट्रैक देख लिया, मालूम पड़ा 20 किलोमीटर फालतू चढ़े और मालूम पड़ा कौन सी खाई में गिर पड़े, कहाँ संकरी गली हो गए, फंस गए, तो ये स्थिति है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। शॉर्टकट नहीं है राजनीति में, और राजनीति को बड़े ही संयम के साथ और दीर्घकालिक तरीके से करना चाहिए, ऐसा वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है शाश्वत तिवारी, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में संसद अंबेडकर के मुद्दों के लिए है या जनहित के मुद्दों के लिए है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो साफ ये दिखाई देता है कि एक तो पैसे की बर्बादी, संसद चलाने के लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट लगता है,
और बहुत कीमती वक्त होता है संसद का, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है उस पर गंभीर चर्चाएं जो पब्लिक से जुड़ी हुई तमाम इश्यूज जो हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो दवा इलाज का मामला हो, चाहे बुजुर्गों को कैसे जो है सहूलियत मिले, बच्चों का भविष्य कैसे बने, मतलब तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें सड़क भी है, पानी भी है, मकान भी है, तमाम उन मुद्दों पे कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। काफ़ी समय से ये देखा है कि इन अहम मुद्दों पे जिसके लिए पब्लिक ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, आपको जिताया है और इसलिए भेजा है कि आप संसद में जनता की बात करेंगे, जनहित की बात करेंगे, वो जनहित की बातें तो नहीं हो रही। अब हो क्या रहा है कि किसने क्या कह दिया, किसने जो है उन्होंने ये ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने वैसा क्यों कह दिया, कुछ नहीं तो मोदी पे होने लगती है, फिर अडानी आ जाते हैं, फिर तमाम ऐसे विषयों, ये विषय मुख्य विषयों से हटना और उनसे जो है बिल्कुल टाइम को ख़राब करना, संसद का कीमती समय को वेस्ट करने वाला एक सोचा समझा एक तरीका मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें करो जिसपे कि जो है नॉन सीरियस हो, पूरा टाइम जो है चला जाए। और लेकिन दलितों का मुद्दा तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अंबेडकर इस वक्त तो फिलहाल रिलायबल है, चुनावों को देखते हुए भी, चुनाव के लिए भी दोनों ही पार्टियां चाहती कि अंबेडकर हमारे खास बने रहे। नहीं, वो बिल्कुल जो है सीनियर लीडर रहे और उनका तमाम योगदान रहा अम्बेडकर जी का, वो एक अलग विषय है, एक शोध का भी विषय है। अम्बेडकर अच्छे काफ़ी काम किया पार्लियामेंट को में सीनियर मेंबर के हैसियत से, और उस दौर में जो लोग थे उनमें जो है एक सक्रिय अपनी भूमिका निभाई। लेकिन मैं फिर वहीं आऊँगा कि जनहित की बात होनी चाहिए, जनहित और वो मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसपे सांसदों को भेजा गया है वहाँ पे कि आम जनता की बात को रखें और इससे आम जनता को लाभ होना चाहिए। राजनीति का वो जगह नहीं हो सकती, राजनीति की जगह तो राजनीति आप करिए, आप अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने पार्टी ऑफिस में और अपने एजेंडे में और सब चीज़ों को राजनीति आप करिए, बट वो क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि पब्लिक से जुड़े मुद्दे ही संसद में आने चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और संसद का जो कीमती समय है उसको बचाना चाहिए, इससे पैसा ही बचेगा और सही उपयोग जो है हो सकेगा। धन्यवाद। ये थे शाश्वत तिवारी जिनको आपने सुना, उन्होंने कहा संसद का महत्वपूर्ण योगदान जनहित के जुड़े मुद्दों को होना चाहिए और उसका फोकस भी आम जनता के फायदे के लिए होना चाहिए। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर दुबे जी। सर, एक बात और है कि क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी अंबेडकर की हितैषी थी मायावती, वो पार्टी एकदम साइडलाइन है और इस वक्त कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर हमारे हैं और हम अंबेडकर के हैं और उनके लिए जो भी करना होगा संसद से लेकर सड़क तक दोनों करने को तैयार हैं। कैसे देखते हैं इसको? मंडल कमीशन लागू होने के बाद कांग्रेस का जो बेसिक वोट था, अगड़ा, कुछ पिछड़ा, टोटल दलित और मुस्लिम, ये क्षेत्रीय छत्रपों के बीच पट गया। कांग्रेस निरंतर कमज़ोर होती गई और अब जो इस समय मौजूदा मुद्दा है उसमें क्षेत्रीय छत्र भी चाहते हैं कि दलित हमारी ओर आए और कांग्रेस भी चाहती है कि किसी बहाने से हम दलित वोटरों को अपनी ओर ला सकें। कुल मिला के इतनी लड़ाई है। रही मायावती की बात, तो मायावती जी किन किन समस्याओं में जकड़ी हैं ये आम है। उन समस्याओं के बीच वो कैसे अपनी बातों को कह सकती हैं ये भी एक विषय है। तो आज की तारीख में कुल झगड़ा कांग्रेस को दलित वोट बैंक अपना वापस लेना और भाजपा को दलित वोट बैंक को अपने साथ कायम रखने के बीच का कुल झगड़ा है। इसीलिए सारे मुद्दे हैं, सारा विवाद है। यूपी में तो 2 ही सीटों पर बसपा पहले थी, अब 1 पर आ गई है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि इन सारे दलित वोट बैंक को जो कांग्रेस हथियाना चाहती है और बसपा के पास थे, वो आज की डेट में भाजपा के साथ हैं और भाजपा ये दावा करती है कि हमारे साथ बने रहेंगे। आखिरकार ये लॉजिक क्या है, कैसे दावा कर रहे हैं, उनके पास क्या जातीय आंकड़े हैं जो ये कहना चाहते हैं कि बसपा का वोट बैंक हो चाहे सपा का वोट बैंक हो, वो हमारे साथ? विषय जातीय आंकड़ों का नहीं है, विषय ज़रूरतों को पूरा करने का है। आज की तारीख में भाजपा उनको फ्री राशन दे रही है, नमक दे रही है, घी दे रही है, तेल दे रही है और तमाम चीज़ें, मकान आदि की सुविधा दे रही है। तो उनको ये लगता है कि मोदी जी के रहने पर हमको ये मिलता रहेगा और कंटिन्यू भी हुआ वो लोकसभा चुनाव के बाद। तो आप ये समझिए कि भाजपा एकदम अच्छा कर रही है भी नहीं है, ये एक सुविधा भोगी तंत्र तैयार कर रही है जो आने वाले समय में देश की इकोनॉमी के लिए और
अन्य पार्टियों के लिए सरदर्द बनेगा। मोदी के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जितना खर्चा आ रहा है, करदाता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोग हरामखोर होते जा रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। गांव में आप चले जाइए, मजदूर नहीं मिलेगा। वो करते क्या है, 10 लोगों का परिवार है, 80 किलो महीने में पाए, 40 किलो पी, शाम को कच्ची पी और सोए घर में दबा के। मतलब वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब उस दलित वोट बैंक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं तो जो लागत लगाएगा वही पाएगा। पहले भी ये सिस्टम था, पहले आज कांग्रेस के ज़माने में भी। तो भाजपा तो इसका सबसे बड़ा विरोध करती थी। एक तरीका था, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती तो राशन वितरण प्रणाली चालू रहती थी, जब भाजपा आती थी तो राशन वितरण प्रणाली बंद कर देती थी। लेकिन वो लौट आई राशन वितरण प्रणाली पे, अब तो पूरी तरीके से फोकस कर दिया है। आप ये समझिए, जब कांग्रेस ने मिड डे मील शुरू किया था, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका सबसे बड़ा विरोधी था। उन्होंने कहा हम भिखारी पैदा कर रहे हैं देश में, हम अपने बच्चों को कटोरा लेके भेज रहे हैं स्कूलों में, वो वहाँ भीख मांगने की पद्धति को सीख रहे हैं। फिर जब भाजपा की सरकारें आईं तो उन्होंने देखा वोट बैंक को इंटैक्ट कैसे रखा जाए। उसमें क्या किया गया कि एक किसान सम्मान निधि आई, फ्री राशन आया, ये सब चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई देश का भला होने वाला है। जो टैक्स पेयर्स का पैसा विकास योजनाओं में लगना चाहिए था, जो टैक्स पेयर का पैसा उत्थान पे खर्च होना चाहिए, तो वो खाली लोगों को खिलाने में खर्च हो रहा है। कितने दिन तक चलेगा? श्रीलंका ने भी फ्री बांटा था, हमारा देश भी फ्री बांट रहा है। फ्री की राजनीति शुरू हो चुकी है। देश भर में फ्री के राशन की बात हो रही है, फ्री के राशन की चर्चा हो रही है और राजनीति भी इसी राशन के आसपास भटक रही है। एक और पत्रकार है हमारे साथ, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, JN राय जी। सर, आपके तो समय में मुझे लगता है कांग्रेस ने सब कुछ फ्री बांटा था और अब भाजपा भी फ्री बांट रही है, तो कंपटीशन किस बात का है दोनों में? और अंबेडकर को लेकर के इतना चिंतित क्यों है दोनों दल? आपने कहा कांग्रेस ने फ्री बांटा है, ये बात हमारे समझ में तो नहीं आ रही। कांग्रेस ने कभी भी फ्री कोई चीज़ नहीं किसी को दिया। जब देखिए हुआ क्या, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे और संविधान बना और संविधान में सबका सहयोग रहा। लेकिन चूंकि वो संविधान समिति के वो अध्यक्ष थे और उन्हीं के पास सारा कारोबार था, तो संविधान निर्माता वो कहे जाने लगे, इसलिए कि वो दलित थे। अगर वो दलित न होते तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनको उतना नहीं लोग कहते हैं, जवाहरलाल को उतना नहीं कहते हैं, प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक कानून मंत्री संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया तो संविधान निर्माता हो गए, इसलिए कि वो दलित थे। दलित हमारे यहाँ 20-22% पूरे देश में है और मुस्लिम भी लगभग इतने ही हैं और अन्य सवर्ण जातियाँ भी लगभग इतनी ही हैं, बैकवर्ड भी 27% के। तो ये जनगणना की भी बात शुरू हो गई। ये स्थिति ये हो गई है कि जब आदमी भ्रमित हो जाता है तो अंड बंड बोलना शुरू कर देता है। भाजपा चूँकि इतना मर्यादाओं से बंधी हुई पार्टी है, फिर भी वो अपने रास्ता भटक चुकी है और वो पूंजीवाद के समर्थन में लगने पर अंबेडकर को भी कहना इसलिए शुरू कर दिया जिससे कि दलित वर्ग जो है वो उनके साथ रहता नहीं है तो भी हमको अन्य जातियां हमको मिल जाएं। लेकिन दलित वर्ग तो बहुत बड़ा है पूरे देश में। हाँ, लेकिन दलित वर्ग इतना बड़ा है इस देश में कि उसको आप माला जपने वाला टांट कस के व्यंग बोल करके ये आप इस तरह से उसको अपने हक पक्ष में नहीं कर सकते हैं। देखिए, आदिवासी हैं, वो बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। आज आदिवासियों को लेकर के आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी झारखंड में आदिवासियों की सरकार बनी और आप वहाँ पर ख़त्म नहीं सफलता पा सके। तो ये राजनीतिक उठापटक चल रही है और एक ये क्षेत्रीय दलों का एक अंतरिम और टॉप पे जा रहा है। ये देश हित में सबसे बड़ी पार्टियां अगर आ जाएं तो देश का भला होगा और ये छोटे छोटे बुलबुले नहीं, जैसे पानी में बुलबुला निकलता है, आपने देखा हो गंगा नदी में तमाम छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं, ऐसे ही क्षेत्रीय दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, सूखते हैं, ख़त्म होते हैं। स्थिति मायावती जी हैं। मायावती जी अपने वजह से, अपने कर्मों की वजह से इतने
नीचे चली गई हैं कि दलित भी अब उनका साथ छोड़ रहा है और उनका भी एक नया नेता शुरू हो गया, आज़ाद जो है, आज़ाद पार्टी बनाए हुए है। तो हालात इतनी गंभीर होती जा रही है। लेकिन देश के लिए 4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया ये रेवड़ी बांटना बंद कर दो। आज रेवड़ी बांट करके आप हमको कमज़ोर बना रहे हैं। रही संविधान की बात, संविधान की बदलाव होता या नहीं होता, लेकिन ये कहते थे कि अब की बार 400 पार। जब 400 पार ही नहीं हुए, आप की बहुमत ही नहीं हुआ, एनडीए की गवर्नमेंट बन गई, तो संविधान बदलने की बात ही खत्म हो गई। अब जैसे नहीं लज्जा के मारे लोग कहते हैं कि भाई क्या कहें, आप बहुत बड़े अच्छे थे। अब इनका उद्देश्य तो पूरा हो नहीं पा रहा है, आरएसएस का नहीं हो पा रहा है और अन्य लोगों, इनके जो नेता हैं, जो एक्चुअल में भाजपा भी सही रास्ता नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन भाजपा ने 2 काम किया, आंतरिक विकास किया है और कांग्रेस ने स्ट्रक्चर खड़ा किया। इन्हीं के साथ हम आपकी बातों को कहते हैं कि अमित शाह को ऐसा नहीं करना है। धन्यवाद। ये थे जयंत राय जिन्होंने कहा कि अमित शाह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि मतों में भिन्नता हो सकती है, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अमित शाह को नसीहत भी दी तो कुछ ने उनका सहयोग भी कर दिया कि ये सही है, राजनीति में अपने स्तर पर जो भी फायदेमंद चीजें होती हैं उनको लेकर आगे आदमी चाहता है। और धीरे धीरे कांग्रेस को लग रहा है कि अंबेडकर उनके हितों में है और भाजपा को भी लग रहा है कि अंबेडकर को पकड़े रहो, जिससे आने वाली सत्ता भी उनके हाथों में रहे। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।